अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए शहर में मुतअद्दिद जगहों पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जहां शहरियों ने कार खैर में हिस्सा लेते हुए 1 करोड़ 18 लाख से जायद की रकम जमा करवा दी है और जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया भी जमा करवाई जा रही हैं, ताकि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। जी नदीम, बताइएगा। सरगोदा में जमात इस्लामी व अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए लगाए गए कैंपों में शहरी दिल खोलकर इमदाद कर रहे हैं, जिसमें नगद रकम के साथ साथ जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया दी जा रही हैं, ताकि सैलाब मुतासरीन की मुश्किल की घड़ी में मदद की जा सके। इस मौका पर अमीर शहर जमात इस्लामी सरगोदा मियां अनामुल हक कैसर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहले सरगोदा ने अल खिदमत फाउंडेशन पर भरपूर इत्मीनान का इजहार करते हुए शहर में लगाए गए कैंपों में अब तक 1 करोड़ 18 लाख से जायद नकद रकम जमा करवाई है और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान भी अतिया किया जा रहा है, ताकि सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जा सके। अहलियाने सरगोदा का जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन पर मुकम्मल एतमाद और उन्होंने माशाल्लाह भरपूर तावन किया। कल रात तक जो है सरगोदा शहर से 1 करोड़ तकरीबन 18 लाख के करीब कैश इकट्ठा हुआ है और बाकी ढेर सारा जो है सामान भी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा शहर में खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के कारकुनान पूरे शहर के अंदर फैलकर फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी मैं अहले सरगोदा से अपील करूंगा कि जिन लोगों ने भरपूर तावन किया है उनसे भी दरख्वास्त है कि वो और भरपूर तावन करें। लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, कोई सामान नहीं बचा है, और जिन लोगों ने अभी तक कोई तावन नहीं किया वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो अपने घरों में महफूज हैं। उन्होंने कहा कि तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस लाखों खानदान अपने घरों से बेघर हैं, खुले आसमान तले मुश्किल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सैलाब के पेश नजर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अल खिदमत फाउंडेशन मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहेगी। तमाम मुखैर हज़रात दिल खोल कर तावन करें, ताकि मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा चक नंबर शुमाली में सुई गैस के 16 पाइपलाइन की TBS की इफ्तिताही तकरीब में विफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम हामिद हमीद, जुल्फकार अली भट्टी, मियां मोहम्मद शेर ननघियाना और दीगर शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी, हामिद हमीद, मियां मोहम्मद शेर ननघियाना और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, सरगोदा में सुई गैस की फ्राहमी और गैस प्रेशर में कमी की वजह से सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार थे। अब 16 गैस पाइपलाइन के डलने के बाद तहसील सरगोदा में सुई गैस की सप्लाई का प्रेशर पूरी तरह चूल्हों तक आएगा और सार्फिन को जिन मुश्किलात का सामना था उनसे मुकम्मल निजात हासिल हो जाएगी और सुई गैस के नए कनेक्शन का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और हम सुई गैस और बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाएंगे। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सरगोदा भर में बिजली और सुई गैस के रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाएं। आइंदा भी तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। अवाम की फलाह बहबूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। हम लोग अवाम की खिदमत इबादत समझकर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।